पाकिस्तान तो इस मूल विचारधारा को जिस तरीके से कैरी करता है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई रेड लाइन क्रॉस कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन है? सवाल इसलिए क्योंकि अब ट्रंप के इसी शांति प्लान से पाकिस्तान मुश्किल में है। ट्रंप ने पाकिस्तान को समझौते में शामिल होने के लिए कहा है और अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होना चाहता पाकिस्तान। इजरायल को पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है। अब अब्राहम समझौते पर ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान को यही समझौता कैसे मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि अब्राहम समझौते में शामिल नहीं होना चाहता है पाकिस्तान। और अब्राहम समझौते पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। अब्राहम समझौते में पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। अब्राहम समझौता हमारी मूल विचारधारा के खिलाफ है। उन लोगों के साथ कैसे बैठे जिन पर एक दिन के लिए भरोसा नहीं। अब अब्राहम समझौते पर कैसे पाकिस्तान फंसा, वजह क्या है? पाकिस्तान ने आज तक इजरायल को मान्यता नहीं दी है। अगर शामिल हुआ तो पाकिस्तान में विद्रोह हो सकता है। पाकिस्तान को फिलिस्तीन समर्थक नीति बदलनी पड़ेगी। पाकिस्तान पुरानी दो राष्ट्र समाधान नीति के भी खिलाफ है। ऐसे में होगा क्या? ये एक और बड़ा सवाल है। ये कदम पाकिस्तान की इस्लामिक पहचान को धक्का होगा। पाकिस्तान के अंदर भारी राजनीतिक विस्फोट भी संभव है। और बड़ी बात यह कि यूएस ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका में है पाकिस्तान, लेकिन ईरान की वार्ताकार टीम कतर में मौजूद है। ये एक और बड़ी खबर है। कालिबाफ और अराक्ची कतर में मौजूद हैं। कतर के पीएम से दोनों बातचीत भी करेंगे और अमेरिका के समझौते के मुद्दे पर होगी बात। हालांकि पाकिस्तान की बजाय कतर को ईरान तरजीह दे रहा है और अमेरिकी वार्ताकार भी कतर आ सकते हैं। तो मध्यस्थ की भूमिका में अब कौन है? पाकिस्तान का कैसे पत्ता साफ हो गया, यही खबर। अमेरिका से बातचीत के लिए कतर की एंट्री हो चुकी है। कतर में ईरान के मुख्य वार्ताकार और विदेश मंत्री हैं और कतर के पीएम से बात कालिबाफ और अराक्ची करेंगे। अमेरिका के साथ समझौते की संभावना तलाशेंगे। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की बजाय अब कतर को ज्यादा तरजीह। मनीष, युद्ध विराम के बाद ये पहली बार है जब ईरानी टीम कतर में है और कुछ दिन पहले ही कतर की टीम ईरान आई थी। अब कतर पर ज्यादा भरोसा, ये पाकिस्तान पर भरोसे को लेकर सवाल जरूर खड़ा करता है। ईरान अब कतर के जरिए बातचीत चाहता है। पहले भी वाया कतर अमेरिका से ही बात हुई थी। मनीष, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि कतर पर यह आरोप लगा था कि कतर ने चुपके से पर्दे के पीछे से ईरान को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 10-12 बिलियन डॉलर दे दूंगा। मतलब अमेरिका मुआवजा नहीं देगा, इजरायल मुआवजा नहीं देगा, लेकिन आपकी क्षतिपूर्ति मैं कर दूंगा। हालांकि कतर ने आधिकारिक तौर पर इसे डिनाई किया है, लेकिन हाँ या ना के बीच में कहीं बात है, कहीं तो कुछ बात है, तभी तो इतनी चर्चा हो रही है। दूसरी बात है कि भरोसे की बात तो पाकिस्तान ना ही करे, क्योंकि उससे ज़्यादा दगाबाज कौन होगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को अमेरिका पर भरोसा है और अमेरिका के ही एक महत्वपूर्ण सहयोगी कह लीजिए या अमेरिका का ही एक हाथ, दायां हाथ इजरायल पर भरोसा नहीं है। ये कैसे चलेगा? जहाँ लाभ है वहाँ पर भरोसा, जहाँ लाभ नहीं है वहाँ पर नुकसान। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी आपने खबर दिखाई कि मक्का और मदीना में हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए और काबा की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस लगाए गए हैं। मुझे बताइए वहाँ कौन अटैक करेगा? वहाँ अमेरिका अटैक करेगा? वहाँ इजरायल अटैक करेगा? या वहाँ किसके डर से ये एयर डिफेंस लगाए गए? तो क्या ईरान ये दुस्साहस करने जा रहा है कि वो मक्का मदीना में हज यात्रा के दरमियान अटैक करेगा? और अगर वो अटैक कर रहा है तो फिर ईरान के सुप्रीम लीडर किस मुस्लिम कौम की और यूनिटी की बात कर रहे हैं? तो ये सब वो सवाल है जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर पूछे जाने में दिक्कत होती है। और इसीलिए आप पाकिस्तान की तरफ से ये घिसा पिटा स्टेटमेंट सुनते हैं कि इजरायल वैसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन साथ ही वो बैठकर अमेरिका के साथ पिंगे भी बढ़ाते हैं।